स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम ट्रिक सीखेंगे कि कैसे हम मेमोराइज कर सकते हैं शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे कि मैंने वेस्पर थ्योरी में शेप्स बताई थी मॉलिक्यूल की, तो उसे लर्न करने का ट्रिक। तो सबसे पहले काउंटिंग लिखिए 21, 22, 23, 31, 32, 41, 42 एंड 51। ठीक है जी। तो जो इस साइड वाले नंबर आ रहे हैं दैट इज़ 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, तो उससे हम कंसिडर करेंगे बॉन्ड पेयर्स। तो वो होएगा बॉन्ड पेयर, इसे मार्क कर लेते हैं बॉन्ड पेयर। और ये इस साइड वाले नंबर जो हैं वो होंगे लोन पेयर। ठीक है जी। तो एक है कैसे लर्न कर सकते हैं, बेस्ट लर्न ट्रिक शेप। तो मैंने यहाँ पे इसको 2 को अलग रख लीजिए, एक इसको 1 को अलग रख लीजिए, इस 2 को अलग और इन तीनों को अलग। तो इन दोनों की जो शेप होएगी वो बी से स्टार्ट होगी, इसकी जो शेप होएगी वो एल से स्टार्ट होगी, इन दोनों की जो शेप होएगी वो टी से स्टार्ट होगी, और इन तीनों की जो शेप होएगी वो एस से स्टार्ट होगी। तो फर्स्ट करते हैं जिसमें 2 बॉन्ड पेयर हो और 1 लोन पेयर। 2 बॉन्ड पेयर होते हैं इन केस ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड की ज्योमेट्री होती है बेंट और बेंट शेप्ड। ठीक है जी। जिसमें 2 लोन पेयर हो और 2 बॉन्ड पेयर हो, उसकी एग्जाम्पल है वाटर। वाटर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। यहाँ पे 2 लोन पेयर होते हैं तो इसकी ज्योमेट्री भी बेंट होती है। थर्ड वन जिसमें 2 बॉन्ड्स पेयर हो और 3 लोन पेयर्स हों। तो 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर होते हैं इन केस ऑफ ज़ेनन F2। ज़ेनन F2 के केस में F2 की ज्योमेट्री कुछ इस तरह होती है। टोटल कितने हैं 5, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 2 + 3 5। तो 5 की जो ज्योमेट्री होती है कुछ इस तरह की होती है 5 की ज्योमेट्री। बट इसे हम यहाँ पे ज़ेनन में 3 लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ गए और 2 बॉन्ड पेयर एक्सियल पोजीशन पे आ गए। तो ये इसकी शेप जो होएगी एल से स्टार्ट होगी, जिसे हम बोलेंगे लीनियर शेप। ठीक है जी। नेक्स्ट वन जिसमें 3 लोन पेयर हो और 3 बॉन्ड पेयर हो और 1 लोन पेयर हो, और 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर हो, उसकी ज्योमेट्री टी से स्टार्ट होती है। तो 3 लोन पेयर और 1 बॉन्ड पेयर होता है अमोनिया के केस में। इसकी ज्योमेट्री स्ट्रक्चर कुछ इस तरह के होता है और ज्योमेट्री जो स्टार्ट होएगी वो टी से स्टार्ट होगी, दैट इज ट्रिगनल पिरामिडल। ठीक है जी। 3 + 2 जिसमें 3 बॉन्ड पेयर हो और 2 लोन पेयर हो, तो ऐसा केस होता है हमारे पास। जो 2 टाइप्स हैं जिसमें 3 बॉन्ड पेयर होंगे और 2 लोन पेयर होंगे, उसकी जो एग्जांपल होएगी दैट इज़ ClF3। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं 3 + 2। तो जो लोन पेयर होते हैं वो स्टेबल होंगे इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ये 2 लोन पेयर आगे, ये आगे 3 बॉन्ड पेयर। तो कुछ टी शेप्ड बन रही है तो इसकी ज्योमेट्री होगी टी शेप। तो दोनों की ज्योमेट्री स्टार्ट हो रही है टी से। अमोनिया की क्या थी, ट्रिगनल पिरामिडल। ठीक है जी। नेक्स्ट वन जिसमें 4 बॉन्ड पेयर हो, 1 लोन पेयर हो, इसकी ज्योमेट्री जो होती है C100। तो इसकी जो एग्जांपल है दैट इज़ SF4। तो कितने हैं टोटल 5, 4 + 1 5। तो कुछ जो इसमें लोन पेयर होएगा वो लोन पेयर स्टेबल होगा इक्वेटोरियल पोजीशन पे और 4 बॉन्ड पेयर्स लगे होंगे। यहाँ 2 बॉन्ड पेयर होंगे एक्सियल पोजीशन पे, 2 बॉन्ड पेयर होंगे इक्वेटोरियल पे और 1 लोन पेयर होगा इक्वेटोरियल पे। तो इस टाइप की जो शेप होती है उसे हम C100 शेप बोलते हैं। सेकेंड वन 4 + 2 जिसमें 4 बॉन्ड पेयर हो और 2 लोन पेयर हो,
उसकी शेप होती है स्क्वायर प्लेनर। ठीक है जी। तो इसकी एग्जांपल है ज़ेनन F4 जिसमें 4 बॉन्ड पेयर होंगे, ये हो गए 4 बॉन्ड पेयर्स, ये हो गए 2 लोन पेयर्स। तो इस टाइप की शेप को हम बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। नेक्स्ट एग्जांपल इज जिसमें 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर हो, इसकी जो एग्जांपल होती है दैट इज़ BRF5। तो BRF5 में क्या होता है, 5 बॉन्ड पेयर्स होते हैं और एक लोन पेयर होता है। इस टाइप की शेप को हम बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल। तो इस तरह हम लर्न कर सकते हैं शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी जिनमें अकेले बॉन्ड पेयर हो उसकी शेप कैसे लर्न की जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।